अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1347 दिन हो गए। तारीख 15 जुलाई सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। धर्मनिष्ठ कौन है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कल रात में हमने इसी पर लिखा है कुछ। धर्मनिष्ठ भगवत प्रणीत धर्म वह शाश्वत नियम और सिद्धांत है जिसके अनुपालन से चराचर जगत और समस्त प्राणियों का सब प्रकार से कल्याण सुनिश्चित होता है। धर्म के प्रति निष्ठा ही वह पारसमणि है जो लोक में दुर्लभ वस्तु को सुलभ करा देती है। इस परिवर्तनशील संसार में जिसके जीवन में पारदर्शिता, नैतिकता और सदाचार सहज ही अभिव्यंजित हों, ऐसा व्यक्ति धर्मनिष्ठ कहा जाता है। ऐसे ही महामानव समाज में स्वयं सत्य और न्याय के लिए एक सजग प्रहरी के समान अडिग रहते हुए दूसरों के प्रति दया और करुणा के भाव से उनकी सेवा में अपना समय और संसाधन दोनों ही सहर्ष प्रदान करते हैं। आज समाज में धर्म से विमुख होने के कारण ही भौतिकता की चकाचौंध में मानव सन्मार्ग से च्युत हो रहा है, जिसके दुष्प्रभाव से सर्वत्र स्वार्थ, द्वेष और वैमनस्य का दानव मानवता को निगल रहा है। समाज में तमाम लोग हैं जिन्होंने पद, प्रतिष्ठा और भौतिक ऊंचाइयां प्राप्त की, किंतु अपने जीवन को परमार्थिक गति और मति दोनों न दे सके, क्योंकि वे धर्म के मूल स्वरूप को समझ न सके। लोक में श्रेष्ठ और योग्य मनुष्य वही होता है जिसके कार्य व्यवहार को देख सुनकर जन सामान्य भी प्रेरित होकर उसका अनुसरण करे। आज समाज में परस्पर व्यवहार में प्रियता, मधुरता और सहिष्णुता का जो अभाव देखने सुनने में आ रहा है, उसका एकमात्र कारण धर्म से दूर होना है। हम संसार में जो भी कार्य या व्यवहार करते या कराते हैं, वह सब इस चराचर सृष्टि रूपी दर्पण में प्रकाशित होते हैं, जिसे हम जीवन में देखते और अनुभव करते हैं। जिसका जैसा रूप होता है, वह दर्पण में वैसा ही दिखाई देता है। इस सिद्धांत से यह समझ लेना चाहिए कि जैसा हम स्वयं
कार्य और व्यवहार लोक में करेंगे, वैसा ही हमें अन्य लोगों से प्राप्त होगा। हमारी स्वयं की सत्कर्म में निष्ठा हो, व्यवहार में पारदर्शिता हो, दया, करुणा और परोपकार में अभिरुचि हो, तभी हम स्वयं अपने आप में धर्मनिष्ठ कहलाने योग्य हैं। अन्यथा हम धर्मनिष्ठ नहीं हैं। ये जो साधना किया जा रहा है, इस साधना में हम धर्मनिष्ठ होने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी ही शरीर की जो बनावट है, स्थूल शरीर की, और स्थूल शरीर के जो अंग है, ये सब कुछ बहिर्गत है, यानी प्रकृति के हैं। न चाहते हुए भी ये अपनी तरफ खींच ले जाते हैं और हमसे ऐसा ऐसा कार्य करवा देते हैं जिससे शरीर, मन, इंद्रियां, समाज, परिवार सब लोग दुखी हो जाते हैं। अब हमें करना क्या है इस साधना के माध्यम से, कि अपने ही स्थूल शरीर को और स्थूल शरीर के अंगों को, उनके क्रियाओं को, उनके वशीभूत न छोड़कर, बल्कि हम इन्हें अपने बस में करें। जब ये हमारे बस में हो जाएंगे तो निश्चित है कि मैं जैसा चाहूँगा अपने शरीर और शरीर के अंगों का, उनकी क्रियाओं का प्रयोग करके स्वयं भी अपने आप में मैं संतुष्ट और तृप्त हो सकता हूँ, और अन्य जीवों को भी भौतिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी, दोनों रूपों में मैं उन्हें संतुष्ट कर सकता हूँ, जो संतों के आश्रमों में दिखाई देता है। संत के आश्रम में आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि संत पहले आपका जो भौतिक शरीर है, जैसे इसमें भूख लगा है, प्यास लगा है, नींद लगी है, तो इसको जो पहले संतुष्ट करते हैं। आपको पहले पानी पिलाएंगे, भोजन कराएंगे और विश्राम करने के लिए बिस्तर लगा देंगे कि आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। फिर उसके बाद आपके मन में जो उद्वेग है, पीड़ा है, कष्ट है, उसको सत्संग के माध्यम से मन रूपी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिस कारण से परेशान और दुखी है, उसका निवारण भी वो बता देते हैं। करना हमें स्वयं ही होता है, लेकिन वो एक मार्ग हमें अनुसरण करने के लिए बता देते हैं कि इस रास्ते से या इन संसाधनों से आपका जो वर्तमान का कष्ट और पीड़ा है वह इससे दूर हो जाए। तो वो साधना की पद्धति सिखाते हैं और ज्ञान देते हैं, उस लेवल की, ज्ञान माने जानकारी, उस लेवल की देते हैं जिससे कि आप सदैव के लिए इस प्रकृति रूपी जो शरीर है इससे मुक्त हो जाएं। क्योंकि प्रकृति में हम जब तक रहेंगे, निश्चित है कि प्रकृति अपने आप में बदलती रहती है और हम उसे देखते हैं, उसी को मैं मान करके काम करते हैं, जिससे कि क्षण प्रति क्षण हम दुखी, पीड़ित और कष्टित होते रहते हैं। इससे हमें सदैव के लिए मुक्ति लेना है। तो मुक्ति अगर लेना है तो किस कारण से मुझे दुख हो रहा है, उस कारण को ढूंढिए और उसका निवारण कर दीजिए। निवारण जैसे किए उससे सदैव के लिए मुक्त हो गए। शरीर जब तक रहेगा तो जो शरीर का धर्म है, भूख, प्यास, आलस्य, नींद, ये यथावत बने रहेंगे। इनका समय समय से निवारण करते रहना होगा। लेकिन हमें इसी शरीर से सदैव के लिए मुक्त होना है, तो शरीर और शरीर के अंगों का जो क्रिया है उसे धीरे धीरे हमें जीतना होगा, और जीत करके अपने ही स्वभाव में मुझे वापस लौटना होगा। धर्म स्वभाव को भी कहते हैं। तो स्व और भाव, स्व माने स्वयं, मैं, अभाव माने भावना, मैं कौन हूं। भाव का मतलब कीमत होता है। स्वयं मेरा कीमत क्या है,
मैं स्वयं अपने आप में नहीं जानता हूं। और जिस दिन अपने आप की कीमत मैं अपने आप में जान लूंगा, ये जो बाहर की कीमती सामान है वो सब कुछ मेरे लिए फीका हो जाएगा। और जो संतों को आपने देखा है वो निहंग होकर के रहते हैं, उसका यही कारण है कि वह अपने आप को जान लिए, इसीलिए संसार की प्रत्येक वस्तु से उनका मोह भंग हो गया। यहाँ तक कि अपने शरीर और शरीर के अंगों का भी उनको आभास ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने स्वयं के मस्ती में रहते हैं जो वो स्वयं हैं। और उसी का ज्ञान करने के लिए हम या हमारे भगवान लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। भगवान मतलब एक व्यवस्थापक, परिवार का, समाज का, अपने शरीर का, देश का जो अगुआ बनता है उसको भगवान कहते हैं। और ये अगुआ लोग भी अगर धर्मनिष्ठ ना हो तो ना स्वयं आगे आगे चल सकते हैं और ना ही पीछे अपने कारमा बना सकते हैं कि मेरे पीछे पूरी दुनिया चले। इसलिए ये लोग भी संतों के शरण में जाते हैं और वह कार्य सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं जिससे कि वह स्वयं अपने आप में संतुष्ट और तृप्त रह सके। और उन्हीं के अपने संतुष्ट और तृप्ति के कारण वो दूसरे का भी हित करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी स्वयं अपने आप में तृप्त थे, तब आपने देखा होगा एक वस्त्र में सिर्फ वो रहते थे और पूरे समाज को अपने पीछे कारवा बना करके लगा दिया। आज दिन प्रतिदिन, दिन दूना रात चौगुना, संत सम्राट सदगुरु कबीर के वचनों को लोग सुन करके अपने आप का कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर के शब्दों में वह भावना है जिससे मैं स्वयं अपने आप में प्रेरित होता हूं। जैसे एक शब्द ले लीजिए, जो इस भावना से प्रेरित नहीं है वह लोग ये कहते हैं कि फलाने आपका कल्याण करेंगे, आपका खेती वो कर देंगे, आपके घर में शादी विवाह वो करा देंगे, आपको धन संपत्ति वो दे देंगे, नौकरी वो लगवा देंगे। माने किसी बाहर को बताते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर स्वयं कहते हैं, जो हमारे पूर्व के ऋषि कहते हैं, ऋग्वेद काल से लेकर के सदगुरु कबीर साहब के समय तक जितने भी अच्छे संत और ऋषि हुए हैं उनकी वाणी को सदगुरु कबीर यहाँ उद्धृत करते हैं। करु बहिया बले आपनी छाड़ पर आई आस, किसी की भी आशा मत करो। और अंत में होता ही यही है, कर्म करते हैं आप, कर्म का फल मिलता आपको है तो समझते हैं फलाने ने दे दिया। फलाने को कौन कर्ज है भाई दे देना का? वह तो स्वयं कंगाल है, वो स्वयं इच्छाओं से प्रेरित है, तो आपकी इच्छा कैसे पूरा कर देगा? अरे खुद दिखाई नहीं देता है कि मैं स्वयं अगर अपने ही मुख में अपने ही हाथ से भोजन का कवर उठा करके ना डालूं तो कोई माई का लाल आपके मुंह में कवर नहीं दे सकता है। अगर कोई देगा भी तो उसका अपना स्वार्थ होगा, कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा होगा किसी न किसी रूप में। स्वयं अपना भोजन उठा करके स्वयं मुंह में डालना होता है, स्वयं दांत से चबाना होता है, स्वयं जीभ के माध्यम से उसमें लार भोजन में पूरा लपेटना होता है और स्वयं जो धीरे से नीचे घाटी के नीचे उतारना होता है। स्वयं ना करिए तो कोई दूसरा घाटी के नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि गला आपका है, आप खुद उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर के मूल रूप से हमको धर्मनिष्ठ होना है, तो धर्म क्या है इसके बारे में जानना होगा।
धर्म एक शब्द है संस्कृत का, और संस्कृत के जो शब्द हैं वो बिना धातु के बनते नहीं हैं, और धातु अपने आप में कुछ अर्थ लिए होता है। किस अर्थ में धर्म को निर्मित किया गया है, धर्म शब्द को निर्मित किया गया है, वह अर्थ हम जानते नहीं। अर्थ माने फल, परिणाम। दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, या जो मनुस्मृति में 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं, ये सब कौन धारण करता है? धारण करने वाले का धारण करना ये धर्म है। धारण कौन कर रहा है? आपको सीधे कहा जा रहा है कि धारण करो। तो आप ना हो तो क्या आपका कान सुन करके धारण कर लेगा? कान के माध्यम से आप सुनते हो, तो कान नहीं धारण करता है, बल्कि कान के माध्यम से शब्द सुन करके स्वयं अपने आप में आप धारण करते हैं। तो आप कौन हो? उसी को तो जानने के लिए हम लोग धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। ध्री धातु से धर्म शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अब धारण करने वाला ना हो तो किस चीज को कौन, किसको और कौन धारण करेगा? तो जो धारण करने वाला है उसकी निष्ठा, उसको स्वभाव कहते हैं। स्वयं का भाव स्वयं में जो धारण कर ले वो धर्मनिष्ठ, जिसको निष्ठावान कहते हैं। धर्म में जिसकी निष्ठा होगी वह धर्मवान होगा। यानी स्वयं की खोज स्वयं में जो करेगा वो धर्मनिष्ठ होगा। बात को समझ आ रहा है कि नहीं? अभी हमने नेट से पूछा तो कोरा एक क्या कहते हैं, कोरा नाम का एक साइट है जो शब्दों के बारे में बताता है। तो उससे हमने जब पूछा नेट से, तो कोरा जो साइट है वो हमको बताया कि धर्म, मैंने पूछा है उससे, धर्म किस धातु से बना है और इसका अर्थ क्या है। तो उसने जो हमें बताया कि धर्म, धर्म शब्द संस्कृत के मूल ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना या धारण करने योग्य। इसका व्यापक अर्थ वह सब कुछ है जो एक सकारात्मक व्यवस्था को बनाए रखता है। तो सकारात्मक व्यवस्था कौन बनाता है? क्या दया अपने आप में सकारात्मक व्यवस्था बना देता है? वो तो एक साधन है। उस साधन को जो प्रयोग करता है वो तो धारण किया ना। वो कौन है? आप हमको कहेंगे इनको दया नहीं है, हम आपको कहेंगे कि आप दया को धारण करो, तो हम किसको संकेत कर रहे हैं? क्या दया शब्द को संकेत कर रहे हैं या दया शब्द को जानने वाले को संकेत कर रहे हैं? जानने वाले को। जानने वाला कौन है? वह तत्व है, एक निज तत्व। जो निज तत्व को, जैसे पानी पानी को नहीं जानता है, पृथ्वी पृथ्वी को नहीं जानती है। पृथ्वी न जानती आप गुण कभी न होती डोल। अगर पृथ्वी अपने गुणों को जानती तो कभी डोलती नहीं। इसलिए तिल तिल गर्वी होती रहती, मतलब वो अपने आप में गढ़ू रहती। जो उसका अपना स्वभाव है ना पृथ्वी का, ठोस, वो अपने आप में ठोस बनी रहती। जैसे मिट्टी का कण देखते हैं, अब उड़ता रहता है। तो अगर मिट्टी अपने आप में ठोस है तो उड़ती कैसे?
इसका मतलब उसको कोई उड़ा रहा है। कौन उड़ा रहा है? हवा। गर्म हो रहा है मिट्टी, तो कौन कर रहा है? अग्नि। गीला हो रहा है मिट्टी, तो कौन कर रहा है? पानी। यानी दूसरा तत्व दूसरे को अपने स्वभाव में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मिला नहीं पाता। अंत में वो अपने आप में ही रहते हैं और वो अपने आप को जानते नहीं। यहां मैं स्वयं अपने आप में जान रहा हूं, मैं हूं तभी कान सुन रहा है, मैं हूं तभी आंख देख रहा है, मैं हूं तभी आवाज निकल रही है, और मैं हूं तभी मेरे मुंह से आवाज निकल करके मेरे ही कान में सुन करके मैं स्वयं समझ रहा हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं। सब कुछ जितनी भी जानकारी हम करेंगे वो कौन कर रहा है? वो स्वयं मैं ही कर रहा हूं। तो मैं कौन हूं? नहीं, ये तो कह दिया आपने सबको जानने वाला हूं। मैं हूं कौन जो सबको जान रहा हूं? मैं कौन हूं? जैसे पांच तत्व तो अपने आप में ठोस हैं, तो ऐसे निज तत्व भी तो अपने आप में ठोस है। तो वो कौन ठोस तत्व है? उसका क्या नाम है? उस तत्व को प्राप्त करने के बाद आवाज ही नहीं निकलेगी, क्योंकि आवाज जो निकलती है वो तत्वों का है। अन्य तत्वों का जो प्रकृति है, जो आवाज निकल रहा है किसका है? वायु तत्व है ना। आवाज जो निकल रहा है वो वायु तत्व का है। तो आवाज जो है, जो वहां आवाज भी बंद हो जाती है, उसका क्या नाम रखेंगे? उसका नाम ही नहीं है। आप क्या नाम लेंगे जब उसमें अपने आप में चले जाते हैं? जैसे नींद में आप चले जाते हैं तो नींद की क्या व्याख्या करेंगे? लेकिन जगह है तो सुबह से लेके शाम तक जो कुछ भी आप देखते हैं, सुनते हैं, क्रिया करते हैं, जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसकी व्याख्या शाम को आप कर सकते हैं। लेकिन व्याख्या करने वाले की व्याख्या क्या करेंगे आप? कर पाएंगे? तो मैं स्वयं अपने आप में कौन हूं, ये अनुभूति का विषय है, वो शब्द का विषय नहीं है। शब्द का विषय तो वहां आया जब मैं किसी चीज में मिला हुआ हूं और उसकी इच्छा लेकर के मैं दौड़ रहा हूं, इसीलिए वो लग रहा है कि वही मैं हूं। जैसे शरीर को धारण किया हूं तो लग रहा शरीर में मैं हूं, लेकिन शरीर को कौन जान रहा है? शरीर में हर प्रकार की गर्मी, ठंडी, बरसात, जो कुछ भी इनमें लगता है उसको कौन जाना? क्या शरीर अपने आप में जानता है? अगर अपने आप में जानता तो बर्फ में जो मुर्दे को बर्फ की सिल्ली पे रखा जाता है वह वहां उठ के चला जाता है। आग में जो उसको जलाया जाता है वो वहां से उठ के चला जाता है। इसका मतलब है कि शरीर अपने आप में कुछ नहीं जानता है। इसका मतलब हुआ कि शरीर को जानने वाले को मुझे जानना है। जो शरीर है, इस शरीर को जानने वाला कौन है? कौन हूं? स्वयं कह तो दिए, स्वयं कहने वाला कौन है? मन है। तो मैं मन हूं, क्योंकि आपने कान से सुन लिया मैं हूं। मेरे मुंह के द्वारा आपके कान सुन लिया, मस्तिष्क की मौसी को बुद्धि के रूप में निश्चय कर लिया। लेकिन क्या आपने खोज किया कि मैं कौन हूं? जब आपने खोज नहीं किया तो आप बता दीजिए कैसे आपको मालूम होगा कि आप कौन हैं? आप कौन है कैसे मालूम होगा? आप बताइए। क्या उसकी व्याख्या आप शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं? क्या उसको आप रूपों में देख सकते हैं? क्या उसको आप अनुभूति कर सकते हैं? अनुभूति भी जो होगा वो अनुभव करने वाला दूसरे तत्व का अनुभव करता है। अनुभव करने वाला अनुभव कैसे करेगा अपने आप का? जब अपने आप में चला जाएगा उसकी व्याख्या कैसे करेंगे आप? बोलिए, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? उसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तत्व अपने आप में स्थिर हो गया तो वो वही हो गया जो है। वो जब वही वो हो गया तो उसकी व्याख्या कैसे करेगा और किसके सामने करेगा? बोलिए। आप अपने घर के मुखिया हैं, आप अपने मुखिया पद पर हैं, अपने मुखिया पद पर होते हुए किसकी व्याख्या करेंगे? आप अपने मुखियापन होने का किसके सामने व्याख्या करेंगे? करेंगे? वहां तो आपको पालन करना है कि मैं मुखिया हूं, किसका हूं? इन लोगों का। इनको वो बताना नहीं पड़ता है
वह आभास होता है कि मैं इनका मुखिया हूं, इनका देख रेख करने वाला हूं, इनके सुख दुख का साथी हूं मैं, तो क्या करूंगा, उनके हर पहलू पे हमें ध्यान देना होगा कि इनको क्या जरूरत है। वो भले ना बोल पावे, भले ना कह पावे, चाहे वो लिख करके चाहे मौखिक किसी भी तरह से ना बोल पावे, लेकिन हमें आभास होना चाहिए कि इनको क्या जरूरत है वर्तमान में। तो हम जब उनको वो चीजें प्रोवाइड करा देते हैं उनके बिना कहे, तो वो अंदर से कितना खुश होता है। ऐसे आपके शरीर का है, आप अपने शरीर के अंगों के मालिक हैं, तो आंख जो चीज देखता क्या वही आप हैं। आप अपने आंख के मालिक हैं। देखते देखते आपके अपने आंख में गड़न होती है, चुभन होती है, दर्द होता है, उसको कौन समझता है? क्या आंख अपने आप में जानती है? उसको कौन जानता है? उसको प्रयोग करने वाला, आंख को प्रयोग करने वाला जो उसका मालिक है वो अनुभव करता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं कौन हूं, मैं स्वयं हूं ऐसा कहने से नहीं बात बनता है। वहां वाणी मौन हो जाती है, वहां कुछ कह ही नहीं सकते। वहां मैं कौन हूं ये जो कहने वाला है, मैं यही हूं, वो अभी मन ही है। मन भी वहां नहीं रहेगा। जैसे नींद में आप कहाँ रहते हैं, कौन है आप अपने शरीर में, आपको बता सकते हैं मैं कहाँ हूं? वो स्थिति मैं बार बार कहता कि नींद की जो स्थिति है, उस स्थिति में आना ही हमारा उद्देश्य है। देख कर, जान कर, समझ कर, हम देखते भी रहें लेकिन नींद में रहें। हम देखते हुए भी नहीं देखेंगे, और अगर देखेंगे भी तो हम ये देखेंगे कि वो तत्वों में आपस में टकराव हो रहा है। तो कौन तत्व किस पर भारी पड़ रहा है? नम्र जो होगा, जो व्यक्ति नम्र होगा या कमजोर होगा, वो जल तत्व होगा। लेकिन जो उस पर भारी हो रहा हो कौन है? अग्नि तत्व है, क्योंकि उसको जलाना चाहता है लेकिन वो जला नहीं पाता। अंत में जाकर के खुद उसी पानी में ठंडा। पानी अगर अपने अस्तित्व में है, यानी जो व्यक्ति सहनशील है, अपनी सहनशीलता में अगर है, तो क्रोधित व्यक्ति को भी वो शांत कर ले जाएगा, क्योंकि सहनशील है। उसकी वाणी को समझ रहा है कि ये क्रोधित है, क्रोध में बोल रहे हैं। अगर ये सामान्य में हो तो ये नहीं बोल पाएंगे, लेकिन एक अग्नि इनके ऊपर हावी है। अब अग्नि हावी क्यों हुई? अग्नि हावी क्यों हुई पानी के ऊपर? क्योंकि अग्नि खुद गलती करी है, अग्नि तत्व को स्वयं धारण करके। जो नम्र होकर के सुन रहा है, सुनने की क्षमता जो बढ़ा रहा है, उसने कभी गलती किया है, अपनी गलती को एहसास किया है, इसीलिए सामने वाले को सुन के सहन कर ले जाता है। अगर वो गलती का एहसास ना करे, वो देखिए जो बोलने वाला है क्रोध में आकर के, उसका प्रतिक्रिया तुरंत दे देगा, उसकी आग और भभका देगा। वहां क्या होगा? और जलेंगे लोग, लट, और जलेंगे ही नहीं, वहां क्रोध होने वाला जो अग्नि तत्व है वो जला करके खाक कर देना चाहता है, क्योंकि स्वयं जलेगा आपको भी जलाएगा। यानी लाठी डंडा भाला फरता गोली बंदूक सब चल जाएगा। क्रोध को शांत करने के लिए जल तत्व में, जल तत्व जो अपने अस्तित्व में रहता है उसको ठंडा कर लेता है। लेकिन जल तत्व अपने अस्तित्व में नहीं है तो ठंडा नहीं कर पाता, बल्कि और जलाता है, तो उसमें घी का काम कर देता है। तो मैं कौन हूं? सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों में जाने के बाद जो मैं कल कहा हूं कि चेतना, चेतना में रह करके हम लोग काम करते नहीं हैं। जो ये प्रश्न है क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, ये हर पॉइंट पे लगा करके तब हम उस लेवल पे जब जाएंगे तो चेतना में रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो हम बताते हैं उतने सुनते हैं, बस उसके बाद नींद में आ जाते हैं। शरीर को लगते हैं अब दफनाने, यहाँ दफन हो रहा है, शरीर को दफना देते हैं। हम चेतना में शरीर को नहीं रख पाते हैं, ताकि हम उस रहस्य को समझ सकें जिसके कारण जो हमने शरीर धारण किया है। और ये शब्द खाली कह देने मात्र से वो चीजें नहीं आ जाती कि वासना के कारण। वासना किन किन रूपों में चलती है हम लोगों को नहीं मालूम। जो बसा हुआ है उसी को तो वासना कहते हैं, जो बसा हुआ है।
क्या चीज है बसा हुआ? खाली कह देने से इच्छा और वासना, कल्पना नहीं। कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। वहां हमें स्वयं उस चीज को जान करके, देख करके, समझ करके शांत रहने की जरूरत है, दोबारा ना होने का। क्योंकि शरीर जब तक रहेगा निश्चित है कि वो कार्य होगा, दोबारा भी होगा, बार बार होगा, लेकिन हम उसको करने ना दें, अपने इंद्रियों को उसमें कर्म करने ना दें, हम सतर्क रहें। तो हमारी इंद्रिय, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां और इनकी क्रियाएं हमारे बस में जब रहती हैं तो ये क्रियाएं नहीं होने देती। लेकिन जब हम अपने बस में नहीं है तो क्रिया कर देती हैं। अब क्रिया करती तो पश्चाताप कौन करता है? वही मन कर, वही क्रिया भी करवाता है और वही मन है जो फिर पश्चाताप भी कराता है। तो कर्म करते समय भी आप हैं, कर्म करने के पहले जो इच्छा जाहिर की है वो भी तभी भी आप हैं, और कर्म करने के बाद जो पश्चाताप हो रहा तभी भी आप हैं। तो तीनों कालों में है कि नहीं? तो धर्म उसी को कहते हैं जो तीनों काल में हो। ये जो बाहरी धर्म चल रहा है पूजा पाठ का, ये तीनों काल कहाँ रहता है? वो वहीं नष्ट हो जाता है। कर्म जैसे मान लीजिए हम कबीर साहब का मूर्ति बना लिए, हम उनके सामने पूजा कर रहे हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, लेकिन वो पूजा जितने देर हम करते हैं उतने देर मन हमारा वहां खा जाता है। और वह भी शायद किसी का रहे, कर्म करते समय भी मन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ याद कर लेता है, नहीं रहता, कुछ ना कुछ याद कर लेता है। तो बताइए वहां आप कहाँ हैं? तो मन क्रिया करते समय भी, अभी हमें सूक्ष्मता की ओर जाना ना, तो मन क्रिया करते समय भी वहां आंख देख रहा है, हाथ कुछ कर रहा है, ये कौन देख रहा है? आंख का प्रयोग कौन कर रहा है? हाथ का प्रयोग कौन कर रहा है? नहीं, वो जो प्रयोग करने वाला है वो कहां समझ में आ रहा है? उसी को तो समझना है कि आखिर इसको प्रयोग कर कौन कर रहा है। तो इसको सबको जानने के लिए वो जो चार शब्द हम प्रयोग करते हैं, मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता, मन का शांत हो जाने के बाद तब मैं कौन हूं का परिचय जब करेंगे तब समझ में आएगा। अभी तो हम लोगों का मन एकाग्र नहीं है, चंचल बना हुआ है, मन अभी स्थिर नहीं हुआ। हम अपनी स्थिरता को समझ सके कि मैं स्थिर वस्तु हूं, क्रिया जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, मैं कैसे आभास करूं? मैं स्वयं अपने सीट पर स्थिर नहीं हूं, इसीलिए हम चंचल बने। और शांत का मतलब भी मैंने बताया था कि किसी काम को जब आपने उद्देश्य बनाया, अब वो उद्देश्य 1 घंटे में पूरा होगा, 1 मिनट में पूरा होगा, या 1 दिन में पूरा होगा, या महीना दिन में पूरा होगा, या पूरा जीवन लग जाएगा, जब तक वो पूरा नहीं होगा, वो काम पूरा होने के बाद दोबारा उस पर ना सोचना पड़े, ना बोलना पड़े, ना करना पड़े, तब तो शांति हुई। अभी तो हम लोग हर काम में जब अभी करते तो हैं, लेकिन मन से नहीं करते, तो बाद में फिर पश्चाताप करना पड़ता है। रास्ता चल रहे हैं तो भी, बोल रहे हैं तो भी, सुन रहे हैं तो भी, देख रहे हैं तो भी, कहीं भी मैं स्थिर नहीं हूं। स्थिर होने से ये सारी चीजें जो है, हमें ट्रेन में जैसे बैठ करके यात्रा करिए तो सारे दृश्य देखते ही, यहाँ ट्रेन की सारे पहिए दौड़ रहे हैं ये भी हमें मालूम हो रहा है, ट्रेन दौड़ रही ये भी मालूम हो रहा है, सारे दृश्य पीछे भाग रहे हैं ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या मैं भी चल रहा हूं? क्या मैं भी भाग रहा हूं? क्या मैं भी दृश्य की तरह ओझल हो रहा हूं? मैं तो अपने आप से कभी ओझल नहीं होता। वह दृश्य होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उसको जानने वाला उसी ट्रेन में बैठा हुआ जो उस ट्रेन का संचालन कर रहा है तो हम ड्राइवर कहते हैं। हम इस शरीर के ड्राइवर हैं, हम अपनी जगह पर स्थिर हैं। हम चाह रहे हैं जहां गाड़ी खड़ा करते रहे, जहां चाह रहे हैं गाड़ी का स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, जितना चाह रहे हैं उतना गियर बदल दे रहे हैं, जहां चाह रहे हैं, जहां जैसा दृश्य देख रहे हैं वैसा हॉर्न बजा रहे हैं, जहां हमको जितनी जरूरत पड़ रही है उतना अपनी स्पीड बढ़ा भी रहे हैं, कम भी कर रहे हैं, रुक भी रहे हैं। वो ड्राइवर अपने आप को नहीं जानता कि मैं, मेरे वजह से ये ट्रेन चल रही है और ये दृश्य बदल रहा है, और उसी को हमें जानना है। क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो समय समय की बात होती है ना। आप 74 साल के हैं, 78 साल के,
आप अपने बचपना में जाइए, क्या ये कारें थी इतनी मात्रा में? आप तो बहुत आगे हैं, हम लोगों के समय में बहुत नहीं। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जैसे ये जो आज के 78 साल तो अभी देश आजाद हुए हुआ, जितनी मात्रा में सड़कें दिखाई दे। याद है जब गांव में वो चलता था, क्या कहते हैं, 50 वाहन, वो था नहीं, गाय बछड़ा और दीपक और ये सब जो 4 वाहन चलते थे इलेक्शन में। जब अगर एक जीप गांव में घुस जाती थी तो पूरा गांव जो है उसी के पीछे दौड़ता था कि जीप आ गई। जीप कहाँ से आई, कैसे चलती है, कौन चलाता, क्या चलाता है, कौन चलाता है, मतलब इसमें बैठ के गाड़ी चल रही है, लोगों के दिमाग में ये बातें आती, ये लोहा कैसे चला। और आज घर घर गाड़ी, क्या मतलब चर पर गाड़ी। वही कह रहा हूँ ना, आखिर आवश्यकता आविष्कार की जर्नी कौन कर रहा है? तो मनुष्य कर रहा है। मनुष्य अपने आप को नहीं जानता मैं कौन हूं। आज वैमनस्यता क्यों बढ़ रहा है? सारी सुख सुविधाएं सबके पास हो गई हैं, अब मनुष्य अपनी कीमत घटा दिया, उसी आवश्यकता वाली वस्तु को ही महत्व दे दिया। अहम की भावना, वो तो कह रहा हूँ, अहम की भावना, उस वस्तु को कि मैंने खरीदा, मैंने बनाया, मैं ये नहीं जान रहा ये साधन है। और साधन किसके लिए किया गया है? मनुष्य के उपचार के लिए, मनुष्य की आवश्यकता के लिए, भाई भाई के लिए, जीवों के लिए, कल्याण के लिए बनाई। ये भावना जो थी वो भावना खत्म हो गई। जब आदमी के अंदर अब यहाँ बस मनुष्य जो है वो वस्तु हो गया। वस्तु होने के कारण वो जलेगा और जलाएगा। स्वयं मैं जल रहा हूँ क्योंकि कोई भी कार खरीदने वाला व्यक्ति उसी कार तक उसकी मानसिक स्थिति सीमित हो गई, क्योंकि खरीदा 10 लाख का, 12 लाख का, 14 लाख, यहाँ तक कि 50-50 लाख, 1-1 करोड़ का, 3-3 करोड़ का गाड़ी खरीदा, तो उसमें खरोचना आने पाए, उसी की चिंता लगी, उसमें तेल कहाँ से आएगा, सही है। उसी के बारे में ही वो सोचता है, इसीलिए किसी को टच करने नहीं देता है। अभी आपके घर में ही किसी की आवश्यकता पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए, अरे ले अब 500 का तेल जलवाएगा, दिन भर हमारा नष्ट करवाएगा। बाबा तेल ही जलने की बात है, जो आपने कहा खरोच वाली बात, हमको उसी की चिंता है। अरे भाई दूसरा गाड़ी लेके जाएगा, कहीं यार लड़ा दे, कहीं कुछ हो जाएगा, हम जितनी देर गाड़ी फिर वापस मेरे दरवाजे पे नहीं आएगी उतनी देर हम वो तो सोचेंगे ही सोचेंगे, दरवाजे पे आने के बाद पहले हमको अपना निरीक्षण छोड़ के पहले उसका निरीक्षण करेंगे कि कहीं खरोच तो नहीं आया, कहीं तेल तो मटेरियल माइंड हो गया ना हमारा। क्या उसी मटेरियल के लिए ही हमने उसको पैदा किया है? वह एक साधन बनाया गया एक दूसरे को सेवा करने के लिए, एक दूसरे का पूरक बनने के लिए। अपने ही परिवार में 4 लोग हैं, 4 तरह के, 4 हाथ हैं, चारों हाथ में मोबाइल हैं। अब चारों हाथ में मोबाइल होने की वजह से हर आदमी अपने में 3-3 4-4 लग लगाया हुआ है, और उसके बाद भी उसी पे दिमाग रख रहा कहीं कोई किसी के हाथ ना लग जाए। हमारी मोबाइल हमारे ही पति के हाथ में ना लग जाए, पति सोच रहा हमारे ही मोबाइल हमारे पत्नी के हाथ में ना रह जाए। तो बताइए, आप बता दीजिए कि यहाँ द्वेष भावना नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? हम मटेरियल माइंड हो गए, जो कि संसाधन बनाया गया। हमारे समाज के शुद्ध जीवों ने सब संसाधन बनाया एक दूसरे का पूरक बनने के लिए, न कि एक दूसरे का मतलब क्या बोलते हैं उसको, ईर्ष्या करने के लिए, दुश्मनी करने के लिए तो बनाया नहीं, जोड़ने के लिए, मित्र बनने के लिए, अपने एक दूसरे का पूरक बनने के लिए ये सब संसाधन हमारे जो शुद्ध जीव लोग हैं वो बनाए। लेकिन आज हम उसी साधन को ही साध्य मान लिए, इसीलिए हम आज और अंदर से पीड़ित हैं। तनाव का मुख्य कारण यही है, हम मटेरियल माइंड हो गए। अब हम लोगों को मटेरियल माइंड में जाना नहीं है, हमें क्या करना होगा? हम जो हैं वह जब समझ लेंगे मैं यही हूं, तो चींटी से लेके और मनुष्य तक हमसे अलग जितने भी लोग हैं चलने फिरने वाले, मैं उनको अपनी रूप समझूंगा। इसलिए उनको कष्ट ना हम पैर से देंगे, ना हम हाथ से देखें, ना कान से देंगे, ना जीभ से देंगे, ना मन से सोचेंगे। इसलिए कि सतर्क रहेंगे, क्योंकि जो हम उसको दे रहे हैं वो भी तो वही है जो मैं हूं। जो मैं हूं वो है, वो जो है वो मैं हूं। तो बताओ कौन किसको चोट पहुंचाएगा?
कोई चोट मारने की हिम्मत होगी या ललकारने की हिम्मत होगी? यह सब क्या है? मटेरियल माइंड बन जाने के कारण हो गया। इसलिए हम लोग जो साधना कर रहे हैं वो स्वयं मैं कौन हूं, तो जितने जीव मात्र हैं जो मैं हूं वही वो है, वो भी वही चाह रहे हैं जो मैं चाह रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो जो सामने मिला उसी को मैं मान बैठा हूं। ये मकान, ये पंखा, ये बिजली, इसी को मैं मान लिया। इसीलिए इसको जब कोई अगर फालतू जलाता है तब क्रोध जागता है। अपने परिवार में आप बिजली का बिल देते हैं तो बिजली का बिल महीने में कितना आता है? मान लीजिए 500। अगर 600 आ गया तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कहाँ बिजली इतनी जल गई, कौन जला दिया, कैसे जला दिया, किस रूप में जला दिया, अब फाल्ट कहाँ आया? अब तमाम तरह के माइंड उसी में लगा देंगे। ना अपने शांत रहेंगे, ना परिवार के किसी सदस्य को शांत रहने। अब तो बिल आ गया है तो आपको देना ही है। महीने में कहाँ खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, इसकी जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बिल आया है, बिल देना है। तो उसमें क्या सभी लोग सतर्क और सावधान रहेंगे। खाली इतना कहना होगा कि भैया बिल ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा इसको कम देना, प्रेम से कह दिए। वो मस्ती में रहेंगे, वो नहीं ये समझेंगे कि इसका बिल देना होगा। जब उनके अपने माथे पे पड़ता है तब वो समझते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। जैसे आप कभी रहे होंगे, आपके पिताजी आपको रोकते रहे होंगे किसी काम के लिए, तो वहां आपको अपनी मस्ती दिखाई दे रही होगी, न कि पिताजी की भावना। आज जब उसी लेवल पे आप आ गए, अपने पिता के लेवल पे, तो आज आपको समझ में आ रही। तो क्या आपने उनको कोसने जा रहे हैं, क्या उनसे समझने जा रहे हैं, क्या उनकी बताई हुई एक एक बात याद आ रही है? कुछ नहीं। बस अर्थ यह है कि बस उसी में हम लोग भी रम गए हैं, जो उसमें जिसमें वो थे। हम आगे उससे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इसको भी त्याग दें, झोपड़ी बना करके शरीर निर्वाह, बस जितनी जरूरत है उतना लेकर के हम शांत हैं। शांत न रहते हैं, न रहने के लिए कहीं प्रेरित होते हैं। और जो शांत है और शांत होने की प्रेरणा दे रहा है वो हम लोगों को दुश्मन लगता है। इसलिए जो बताया गया, धर्म किसे कहते हैं? धर्म शब्द संस्कृत के मूल ध्री धातु से बना, जिसका अर्थ है धारण करना या धारण करने योग्य। इसका व्यापक अर्थ वह सब कुछ है जो एक सकारात्मक व्यवस्था को बनाए रखता है या स्थापित करता है, और यह केवल एक विशेष धर्म या पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। धारण करना, ध्री धातु का अर्थ है धारण करना, और धार्यति धार्यति धार्यते इति धर्म है। जो धारण किया जाए वही धर्म है। एक प्रसिद्ध परिभाषा है आचरण और सिद्धांत। धर्म उन आचरणों, विचारों, उसूलों, मूल्यों और सिद्धांतों को धारण करने के योग्य माना जाता है जो जीवन को नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं को संतुलित करते हैं। धर्म क्या है? जो इन सभी को संतुलित करता हो। व्यापकता, धर्म केवल पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा देता है। सार्वभौमिक तत्व, यह एक शाश्वत तत्व है जो सभी को धारण करता है, और यह मजहब या रिलीजन से कहीं बढ़कर है। या यूं कहें कि जिसकी वजह से धर्म, पूजा पाठ आदि धारण किए जाते हैं, अर्थात मैं स्वयं ही वह तत्व, वह धर्म हूं जिसे धारण नहीं किया जा सकता है, बल्कि जिसकी वजह से ये सब कुछ धारण किया जाता है। मैं स्वयं न रहूं तो धारण कौन करेगा? अर्थात धारण करने वाले को धारण नहीं किया जा सकता है, बल्कि वही हो जाया जाता है। वह स्वयं अपने आप में धारण है, बस उसे सिर्फ जानना है और वही होकर रह जाना है जो स्वयं मैं हूं। ठीक है ना? तो धर्म को हम लोग धारण कर रहे हैं। तो धर्म क्या है? स्वभाव।
मिट्टी का स्वभाव क्या है मालूम है आपको? मिट्टी 5 तत्व हैं, तो पांचों तत्व के अपने स्वभाव है ना। तो मिट्टी का स्वभाव क्या है? ठंडी रहती। मिट्टी का स्वभाव क्या है, पढ़िएगा उसको। अभी अभी मैं आपको ज्यादा इसलिए नहीं पढ़वा रहा हूँ, अभी मन बहुत सी ऐसी चीजें आंख ने देख रखा है। नहीं तो अब एक चीज हम आपको थोड़ा हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि अब आप हमको कुछ ज्ञान की बातें दीजिए। तो पहले जब हम सिद्धांत को पकड़ेंगे तब प्रैक्टिकल की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि पहले हमको अभी उस तरफ जानना है कि वो है क्या। सिद्धांत तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं कौन हूँ, मैं शब्द ही सिद्धांत है। वो तो मेन है, वही तो मेन है। तो उसी शब्द को तो जानना है। उस शब्द के इर्द गिर्द जितने भी शब्द हमें मिलते हैं, हम क्या करते हैं, जो आंख देखता है, जैसे पत्नी का शरीर मेरे शरीर में तो चिपका नहीं है, आंख शरीर को देखता है तो शरीर के रूप रंग को देखता है ना, उसके हाव भाव को, उनकी क्रियाओं को देखता है। वो अलग की चीज को कौन देख रहा है? तो क्रिया तो प्रतिक्रिया, जैसे दीवार क्रिया हो गई, मैं देख रहा हूं, तो प्रतिक्रिया कर रहा कौन देख रहा है? तो दीवार क्या हमें देख रहा है? नहीं, दीवार हमको नहीं देख रहा, दीवार को मैं देख रहा हूं। निर्जीव है, मैं उसे देख रहा हूं। तो दीवार को बनाया किसने? मैं बनाया। क्यों बनाया? अपनी सुरक्षा के लिए, ठंडी गर्मी बरसात भूख ये आपका तूफान आंधी से बचने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तो ये जो शरीर है, ये शरीर किसने बनाया? तो दीवार को जान लिए तो शरीर को भी जानिए। शरीर किसने बनाया? क्या शरीर अपने आप में बन गया? तो शरीर को हमने बनाया। कहाँ बनाया? माँ के गर्भ में। तो क्या माँ के गर्भ में से जो बच्चा निकलता है वो बताता कि मैं अपना शरीर मैं खुद गढ़ा हूं? या कोई आभास करके बता पाता है? नहीं बता पाता। ये तो जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से जान लेते हैं कि मैं कौन हूं, तब वहां हमें समझ में आता है कि हमारे जो आंख कान नाक हाथ पैर जो क्रिया करते हैं, वो संस्कार के रूप में यहाँ स्टोर रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, जो फ्लाइट जो है क्रैश हुई है, उसमें कॉकपिट में क्या रहता है? वो जो एक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स का भी जांच जो चल रही है, तो उस ब्लैक बॉक्स का क्या मतलब होता है? उसमें जो क्रिया हो रही थी वो सबको स्टोर कर रहा था। ऐसे हमारा जो शरीर है, हमारे ही शरीर में ब्लैक बॉक्स है, वो जो हमारे ही संस्कारों को वो स्टोर करता है। वो जो संस्कार लेकर के हम माँ के गर्भाशय में जाते हैं, तो वहां जो मटेरियल है, मटेरियल कौन यूज करता है? मैं स्वयं यूज करता हूँ। आंख की निर्माता मैं स्वयं हूँ, कान का निर्माता मैं स्वयं हूँ ना। आप देखिए, एक सुडौल बच्चा निकलता है, एक वही अंग भंग निकलता है, तो आखिर कौन कर रहा है? क्या वो गर्भाशय अपने आप में कर देता है? नहीं, आपकी उपस्थिति में आप स्वयं करते हो। जैसा संस्कार, मान लीजिए पहले आपने जमाना में देखा होगा कि राजाओं का जब राज्य था या जमींदारों की जमींदारी प्रथा थी, तो आपने देखा होगा अपने आदमियों से दूसरे को मरवाते थे, हाथ पैर तोड़वा देते थे, कटवा देते थे, आंख फोड़वा देते थे, कुत्ते से नोचवाते थे, तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं थी। तो जो करने वाला था वो तो देख रहा है ना, वो तो जान रहा है किसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो जो करने वाला जब माँ के गर्भाशय में जाता है, वहां जो क्रिया किया वो तो उसके संस्कार में है ना, वही वहां बैठ करके वो कर गढ़ता है। लेकिन जो अपने आप को सुधार लिया है, वो किसी को गाली नहीं दिया है, किसी को मारा नहीं है, किसी को प्रताड़ित नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया है, भले कोई कुछ कह रहा हो, लेकिन वो खुद अपनी चेतना में है तो किसी को नहीं कुछ कहा। तो वो क्या करता है? माँ के गर्भाशय में जब जाता है तो अपने जो चीज उसकी अपनी है वो उसको धारण करता है। ये बड़ी ऊंची चीज है, बड़ी सूक्ष्म विषय है। अभी सूक्ष्म विषय को हम इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी हम मन को नहीं समझ पाए, शरीर को नहीं समझ पाए, इनकी क्रियाओं को नहीं समझ पाए। क्योंकि मैं कौन हूं इसका पहले परिचय कर लीजिए, फिर उसके बाद सबका। जैसे अभी धर्म स्वभाव को कहते हैं, तब मिट्टी का स्वभाव नहीं मालूम, पानी का स्वभाव क्या है, जल अग्नि का स्वभाव क्या है, हवा का स्वभाव क्या है, आकाश का स्वभाव क्या है। उसी तरह से एक तत्व और भी है ना, जिसको कहते हैं निज तत्व, आत्म तत्व और निज तत्व। गीता में आप पढ़ेंगे ना, तो आत्म तत्व और निज तत्व, वो मैं स्वयं भी एक तत्व हूँ, 5 तत्व के अलावा।
उस निज तत्व का स्वभाव क्या है, उस निज तत्व का स्वभाव समझ जाएंगे आप जब नींद को पढ़ लेंगे तब। नींद को पढ़ने की बात मैं कर रहा हूं, नींद में जाने की बात नहीं कर रहा हूं। नींद को पढ़िए, नींद आती कैसे है। तो कई रूपों में आप देखेंगे नींद आती है। अब बिना आंख बंद किए नींद नहीं आएगा, बिना कान को बंद किए नींद नहीं आएगा, बिना जीभ को बंद किए नींद नहीं आएगा, बिना लिंग को बंद किए नींद नहीं आएगा। हाथ को भी रोकना पड़ता है तब नींद आती है। यानी सारी क्रियाओं को जब हम रोकते हैं शरीर के, तभी जाकर के हमें नींद आती है। अन्यथा हम स्वप्न में रहते हैं। 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और संतों की होती है पूरी, वहां अभी कहाँ आप पहुंच पाएंगे, वो संतों के लिए है। संत के अलावा तुरी अवस्था में कोई पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, हर चीज को त्याग करना पड़ता है। तुरी है, हाँ, जिसको कहते हैं वही हो जाना। जैसे नींद में आप जब चले जाते हैं तो आप अपने आप को बता सकते हैं मैं कहाँ हूं, वही जागृत अवस्था में उसको प्राप्त करना। नींद अवस्था को जागृत अवस्था में देखकर, जानकर, समझ करके उस लेवल पे आना, ये तुरीय अवस्था है। वैसे तुरीय अवस्था में तो सभी लोग जाने, नींद अवस्था क्या है, तुरीय अवस्था ही है। लेकिन वह अज्ञान दशा में हम लोग नींद में जाते हैं, क्योंकि जब शरीर थक जाती है, आंख देखते देखते थक जाती है, कान सुनते सुनते थक जाता है, पैर चलते चलते थक जाता है, तो नींद आती है। तो वहां हम उसको पढ़े कहाँ, उसको जाने कहाँ। वह तो स्वतः प्रक्रिया में प्रकृति की हो रही है। प्रकृति से मैं अपने को अलग करके नहीं कर पा रहा। अब यहाँ साध रहे हैं तो आंख को भी साधेंगे, कान को भी साधेंगे, जीभ को भी साधेंगे, सबको साधेंगे। तो अभी पहले एक चीज को सधा रहा हूं कि ताकि जन में उसके वजह से हम अन्य चीजों को भी साध सकें। तो अभी हम जो चंचल मन है उसको एकाग्र, माने एक ही काम में लगातार 1 घंटा तक वो करे। कोई कल मैं इनको भी कह रहा था, चेतना में रहे बिना जो कार्य कर रहे हैं उसका अगला कड़ी कैसे समझेंगे हम। शब्द मिल जाए और चेतना में ना हो, वो अगली कड़ी जो शब्द है उसको कैसे समझेंगे। प्रयोग करेंगे, अगली कड़ी जैसे मिलेगा तुरंत, अगली कड़ी मतलब शब्द जैसे मिलेगा तुरंत समझ जाएंगे कि ये इस पॉइंट पे जाने पे ये ऐसा आभास होता है। इस आभास वाले क्रिया को ये शब्द से संबोधित किया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि धर्म अध्यात्म का एक पड़ाव है। जो हम लोग ये मानते हैं ना धर्म स्वभाव को, एक पड़ाव है। उस पड़ाव में आने के बाद तब समझ में आता कि मैं कौन, क्योंकि स्वभाव को कहते हैं ना धर्म। तो स्वभाव, भाव माने कीमत, स्वयं की कीमत स्वयं में है। जब हम गाली नहीं देते हैं तब, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि हमारी कीमत क्या है। सुन करके सहन करने वाला कितना कीमत रखता है, वो तो गाली देने वाला जानता है कि ये कितनी कीमती आदमी है। क्योंकि वो गाली देने वाला इतनी भद्दी भद्दी गाली देता है, जब वो जोश में आ जाता है ना, इतनी भद्दी भद्दी गाली देता है, इतना जोश में कौन कौन सा शब्द बोल जाता है। जब उसका दिमाग ठंडा होता है ना, तब वो अपने आप को सोचता है, तो पता चलता है क्या है, तब वहां आपकी कीमत समझ में आता है कि मैं क्या किया। तो धीरे धीरे अपने में सुधार होता है, तो अपनी कीमत अपने आप में बढ़ने लगती है। हमारी कीमत अपने आप में नहीं बढ़ी, दूसरा समझ रहा कि फलाने कितनी कीमती है, बात समझ रहे हैं। लेकिन मैं अपनी कीमत नहीं समझ रहा कि मैं कितनी कीमती हूँ। और जिस दिन अपनी कीमत मनुष्य समझ जाएगा, या साधक समझ जाएगा, या साधु समझ जाएगा, समझ जाइए कि संसार का सारा कीमत उसी में नहीं समाहित हो, समझा। इसलिए अभ्यास करिए, और इतना अभ्यास करिए कि मन बाहर का किसी भी क्रिया में उलझे ना, कहीं भी, बल्कि उसे ये समझे ये प्रकृति में हो रहा है और कौन सा तत्व इस समय काम कर रहा है, ये जानने की जरूरत है। चेतना में रह करके अपने श्वास को देखिए, मन को एकाग्र करने के लिए
श्वास को देखते समय बाहर का किसी भी प्रकार का ख्याल ना होने पाए, और अगर ख्याल आ भी जाए तो उसको कहिए कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी मैं किसी काम में लगा हूं।
हम्म।